फिर से आपका स्वागत है मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स। आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो। और वो किस बारे में? तो जो भी लेसन है आपके एग्जाम के लिए आने वाले हैं सेकंड टर्म के लिए, उस पोर्शन के लिए जो रिकॉल है, मतलब रिवीजन, वो लेकर आया हूँ। बस हम फटाफट क्या करेंगे, जो भी बेसिक और मेन पॉइंट है वो हम लर्न करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कि आपके लिए एग्जाम के लिए कौन सा भी क्वेश्चन हो, आपके लिए क्या हो सकता है, वो इजी हो सकता है, राइट ना? क्योंकि मेथड वही अच्छी है जो कौन सी हो, तो कंसेप्चुअल हो, राइट? मैंने आप मेरे स्टूडेंट्स को तो मैंने बताया कि आपको आईएमपी क्वेश्चन और वो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंसेप्चुअल जाते हो, पॉइंट टू पॉइंट जाते हो, तो कौन सा भी क्वेश्चन आए उसका आंसर अच्छे से लिख सकते हो। तो चलो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या मिलेगी, वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सकती है। कब? जब आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हो तब। ओके, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नई नई वीडियो आती रहेगी। और तो चलो अभी चलते हैं। सबसे पहला जो लेसन है वो कौन सा है? मैं आपको पूरा लेसन में कंप्लीट फिनिश कर दूंगा, तो वीडियो पूरी देखना गाइस। और वीडियो देखते समय आपकी टेक्स्ट बुक आपके सामने रखना। और बहुत ही शॉर्टकट में अच्छी तरह से मैं सिखाने वाला हूँ, तो आपको समझ में आएगा आसान लैंग्वेज में। ओके, तो चलो चलते हैं। सॉइल्स का होती है, अभी जो हम हिंदी में बोलते हैं कि मिट्टी होती है, उसी को तो सॉइल्स कहते हैं। लेकिन उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, क्योंकि हर जगह तो एक जैसी सॉइल्स नहीं होती ना, नहीं होती ना। अगर हम कहते हैं कि रेगिस्तान में सॉइल अलग है, या जो महाराष्ट्र खेती करते हैं जहाँ पे, वहाँ सॉइल अलग है, या हम कोस्टल लाइन के नज़दीक जाते हैं वहाँ सॉइल अलग है, या हम माउंटेन के नज़दीक जाते हैं वहाँ पे सॉइल अलग है, या मतलब हर जगह तो सॉइल अलग अलग होती है ना। जैसे ग्राउंड होता है, हम खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ पे सॉइल अलग होती है, राइट ना? जहाँ पे कोयले का खाम होता है वहाँ पे सॉइल अलग होती है, राइट ना? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सॉइल होती है। हर एक जो खेती है वो हर एक जगह पे नहीं होती। एग्रीकल्चर जो होता है वो हर जगह पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर जगह पे वो सॉइल क्या होती ना, ये सॉइल फर्टाइल नहीं होती, राइट ना? तो चलो देखते हैं सॉइल के कौन कौन से प्रकार है और सॉइल को क्या कहते हैं। और while answering the questions above, you must have gathered some information about soil and realize some of its characteristics. Let's us consider of soil in more. पेरेंट रॉक और रॉक, रॉक के बारे में हमने किस, मतलब सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा ना आपने, राइट ना? तो रॉक कौन कौन से होते हैं वो तो हमने पढ़ा है। कब पढ़ा है? सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब हम देख रहे हैं सॉइल। ओके, लेकिन उससे पहले फैक्टर नेसेसरी फॉर सॉइल फॉर्मेशंस, जो भी सॉइल फॉर्मेशन है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पेरेंट रॉक, रिमेंबर दैट पेरेंट रॉक in a regions is an important factor in soil formation. Depending on the hardness of the rock and the climate of the regions, the rock gets weathered. The rock turn into powdery material, which further turns into earthy material. जो रॉक होता है, पेरेंट रॉक होता है, मतलब जो रॉक यूजुअली जो हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग हार्ड रॉक होता है, वो धीरे धीरे किस में बदलता है, तो सॉइल में बदलता है। उसके लिए बहुत साल लगते हैं, और बहुत सालों के बाद सॉइल तैयार होती है। फॉर एग्जाम्पल द बसल्ट रॉक ऑफ द डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो मतलब कहाँ? महाराष्ट्र। सिक्स स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कौन सा रॉक है, तो बसल्ट रॉक है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा का अगर पाउडरी मटेरियल में टर्न आउट होता है, तो वो कौन सी सॉइल कहलाती है, तो टर्न इनटू ब्लैक सॉइल आफ्टर वेदरिंग। ओके, वेदरिंग मतलब जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं बहुत सालों के बाद, साल एंड 10 साल होते हैं ना चेंजेस, तो उसकी वजह से जो होती है वो क्या तैयार होती है, सॉइल तैयार होती है। इतना सिंपल है। इनटू अ ब्लैक सॉइल आफ्टर वेदरिंग, दिस सॉइल इज आल्सो रेफर अ रेगुलर सॉइल। ओके, इसको भी और तो क्या कहते हैं, रेगुलर सॉइल कहते हैं। तो ग्रेनाइट जो रॉक होता है, ग्रेनाइट रॉक होता है, पता है ना आपको? तो वो जब पाउडर बनता है तो कौन सी सॉइल मिलती है हमें? रेड सॉइल। हमें रेड सॉइल, मैंने आपको बताया ना, हर एक सॉइल क्या होती है, खेती के लिए नहीं होती, एग्रीकल्चर के लिए होती। तो कुछ सॉइल्स होती है वो डिफरेंट्स भी होती है। और अगर सॉइल्स बनती होती तो किससे बनती होगी, तो बताया गया है यहाँ से कि रॉक से बनती है। ओके, रीजनल क्लाइमेट, अभी रीजनल क्लाइमेट कौन कौन से हैं, जो दिस इज ऑल्सो अन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ वेदरिंग। इफ द is the first step in the process of soil formation. If process of weathering depend on the climate on the regions, the climate decides a intensity of weathering. That is why on the same type of rock gives a twice different types of soil when the rock exposes a different climate in dry climate of Deccan Plateau, राइट ना? जो भी रीजनल क्लाइमेट है, अगर
ऐसा क्लाइमेट हो जो ड्राई हो, ऐसा क्लाइमेट हो जहाँ पे वेदर चेंजेस होता रहा हो, ऐसा क्लाइमेट हो जहाँ पे कंटिन्यूअसली रेनफॉल होता हो। मतलब क्लाइमेट क्या होता है, चेंजेस करता है सॉइल फॉर्मेशन में। ओके, तो हमारे यहाँ का जो है वेदर कैसा है, तो सीजन्स होते हैं ना, तो सीजन्स बदलते हैं, तो उसके वजह से हमारी सॉइल क्या है, फर्टिल है, राइट ना। क्योंकि उसको जितना चाहिए उतना जो ड्राइनेस भी मिलती है, और क्लाइमेट में हम देखें तो हमारे यहाँ भी बारिश भी होती है, तो रेनी सीजन में जो सॉइल है वो स्ट्रांग भी हो जाती है, उसमें जो पोर्शन है वो भी हो जाता है, उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, फर्टिलाइजर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, राइट। तो क्लाइमेट और वेदर रीजन ये भी क्या करते हैं, सॉइल का रिफॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट। तो चलो आगे देखते हैं। बायोटिक मटेरियल, जो भी बायोटिक मटेरियल है, पता है ना आपको, बायोटिक मटेरियल इन शॉर्ट जो एनिमल्स होते हैं, हाँ, वो एनिमल्स अगर सॉइल में मिस हो जाए मरने के बाद, तो क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं सॉइल में। जो वेजिटल लिटर से, रूट से, प्लांट्स के, वो भी क्या हो जाते हैं, बायोटिक मटेरियल की तरह ही, उन्हें भी बायोटिक मटेरियल क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि बायोटिक मटेरियल में सिर्फ एनिमल्स नहीं आते, तो रूट्स और प्लांट्स भी आते हैं। अगर वो सॉइल में मिक्स हो जाए तो सॉइल क्या हो जाती है, थोड़ी सी चेंजेस हो जाते हैं उसमें, और वो जो सॉइल है एक तो फर्टिलाइज जाती है, और उसमें माइक्रोग्राम्स जो होते हैं वो सर्टेन पोर्शन में ऐड हो जाते हैं। सम टाइम मटेरियल, biotic material produced gets mixed into the soil and called humus. If the proportions of humus in the soil greater, the soil become a fertile, right ना। उसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल तो फर्टाइल हो जाती है। ओके, किससे, तो बायोटिक मटेरियल। और बायोटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो द वेजिटेलिटर्स, रूट्स, प्लांट्स, रिमेन्स, एनिमल्स, एक्सेट्रा। ओके, ना चलो अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है, तो टाइम। जो सॉइल है, मैंने आपको पहले बताया कि सॉइल तैयार होती है, किससे तैयार होती है, रॉक से तैयार होती है, और भी कोई प्रोसेस है। तो एक सॉइल तैयार होने के लिए, मतलब एक पूरी सॉइल 2.5 सेंटीमीटर लेयर तैयार होने के लिए कितने साल लगते हैं, तो हमें बताया सॉइल फॉर्मेशन इज नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस, नीड्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू फॉर्म 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ टॉप सॉइल। इट टेक्स 1000 ईयर। ओके, कितने ईयर लगते हैं उसके लिए, तो 1000 ईयर लगते हैं। ओके, टाइम के लिए इतना ही हमें इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये पता चल गया। तो चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अर्थ डज मीन अ सॉइल। ओके, नाउ अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं, यही बताना है उनमें हमें। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉइल में कुछ चेंजेस होते हैं, फॉर्मेशन कैसे सॉइल है। अगर यहाँ पे दिखाया उन्होंने सॉइल एक्सपेरिमेंट, दिखाया उन्होंने सॉइल पे एक्सपेरिमेंट, अगर हम थोड़ी सी सॉइल लेते हैं और उसमें अगर हम पानी इन्वॉल्व करते हैं, वाटर इन्वॉल्व करते हैं, तो सॉइल हमें वो जो वाटर है वो क्या सॉइल ने अपने आप में ले लिया, और थोड़ी सी उसको क्या हो गई, तो ऊपर तक जो कुंडी रखी है ऊपर तक उसके लेवल तक सॉइल ऊपर आ गई। मतलब क्या होता है, सॉइल वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है। ओके, ये चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, इस तरह से तो फर्टाइल सॉइल हमें मिलती है, क्योंकि रेनफॉल भी होता है ना, पानी गिरने की वजह से जो सॉइल में मिनरल से वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ओके, चलो चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। अब यहाँ जो हमारा, ये देखिए, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल रेगुलर, लिटरल सॉइल, एलो सॉइल, एलो सॉइल। अभी यही ऐसा ही सेम चार्ट आपने 6 स्टैंडर्ड में देखा होगा, राइट ना। 6 स्टैंडर्ड में आपने किस बारे में देखा होगा, तो रॉक के बारे में देखा होगा। और रॉक के बारे में जब आपने देखा होता, तो उसमें बसन बहुत जगह हमें दिखता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे कर्स सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। ओके, अपने महाराष्ट्र में, राइट ना। तो यही है इंफॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी है आपको कि कहाँ पे कौन सी सॉइल हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो लेटरेट सॉइल जो हमें कहाँ पे मिलती है, तो कोस्टल लाइन के नज़दीक मिलती है, राइट ना। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, और यहाँ पे हमें बीच बीच में मैं बता दूँ, ब्लैक सॉइल भी बहुत ज़्यादा मिलती है। मतलब ये कॉर्नर में जो पूना और कोल्हापुर के नज़दीक है ना, यहाँ पे वो अभी यहाँ पे पूरा तरह से मेंशन है, लेकिन मिलती है। ओके, एलिवेल सॉइल, जो सॉइल होती है मतलब पूरी तरह से पाउडरी होती है, जहाँ पे हम बीज कहते हैं ना, तो उस जगह हमें वो देखने को मिलती है, उस तरह की सॉइल। ओके, वहाँ पे ज़्यादा करके खेती नहीं होती, राइट। फिर येलो ब्राउन हिली रीजन। येलो ब्राउन हिली रीजन कौन कौन से है, पुना है। ओके, यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था कि माउंटेन होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे थोड़ी बहुत खेती भी होती है, लेकिन जो खेती के जो प्रोडक्ट्स है, प्रोड्यूस होती है ना एग्रीकल्चर, वो कुछ अलग होती है। ओके, चलो हमारा हेवी पॉइंट कवर हो गया, मैप भी कवर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कोर्स सॉइल, दिस सॉइल टाइप्स ऑफ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग एंड लो रेनफॉल, दिस सॉइल कैन बी फाउंड इन हिल टॉप्स ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेटो। ये सॉइल में जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे जो है वेदर रेनफॉल है
वो लो होता है। ऐसे जगह जहाँ पे टॉप लेवल का मतलब हाइट पे हो, माउंटेन पे हो, तो हमें ऐसी जगह पे वो सॉइल देखने को मिलती है। और वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं होती, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता। ग्रेक्यूर और ब्लैक सॉइल यहाँ पे क्या होता है, बहुत एग्रीकल्चर अच्छे पैमाने पे होता है। और यहाँ पे हमें जो रिवर बेसिन से टू टाइप्स दिस सॉइल्स आर फाउंड, एंड वो क्या होती है, डार्क ब्लैक कलर की सॉइल होती है, ज़्यादा करके हमें विदर्भा यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद चलते हैं लिटरेट सॉइल। दी टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन अ कोस्टल बेल्ट कोकन यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। और ये जो सॉइल्स है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छी होती है, लेकिन उसी तरह यहाँ इस सॉइल पे हमें देखने को मिलता है कि लोग अनाज ज़्यादा उगाते हैं, मतलब राइस ज़्यादा उगाते हैं। ओके, अनाज और राइस दोनों ज़्यादा उगाते हैं। ओके, एलिवियल सॉइल इन कोस्टल स्ट्रिप, ऐसी सॉइल जहाँ पे मैंने आपको बताया कि नहीं क्या, कि जो कोस्टल के नज़दीक होती है वैसी सॉइल। यहाँ पे नारियल वगैरह तो पेड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा करके एग्रीकल्चर हमें नहीं देखने को मिलता, कम से कम देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद येलो ब्राउन सॉइल, ऐसी सॉइल जो फाउंड इन एरियाज ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे देखने को मिलती है। उसके एग्जाम्पल कहाँ पे है, तो चंद्रपुर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंदरा एंड पार्ट्स ऑफ सैदरी माउंटेन। ओके, जो चलते हैं आगे। सॉइल इरोजन्स, सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशंस। ओके, सॉइल्स है क्या है, मतलब धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है, राइट। उसमें जो पहले मिनरल्स है वो कम हो सकते हैं, ज़्यादा बारिश की वजह से होते हैं या केमिकल्स की वजह से होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल्स के जो हम कहते हैं ना गुण धर्म क्वालिटीज, वो क्या हो जाते हैं, तो कम हो जाते हैं। और लेयर ऑफ सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल गेट्स रिमूव ड्यू टू वाइंड ऑफ वाटर, दिस मीन्स दैट द सॉइल एरोडेट रनिंग वाटर क्लाइमेट एंड डाइवर्सिटी। इफ फिजियोग्राफी एज रीजन ऑफ सॉइल इरोजन्स एंड डिग्रेडेशंस, तो क्या होता है इसमें, जो सॉइल से मतलब अगर एक सॉइल है तो क्या होता है, एक लेयर होती है ना सॉइल की, तो वो क्या होती है रेन से या वाटर से या क्लाइमेट चेंजेस की वजह से या बहुत ज़्यादा वाइंड होने की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, हवा से, हवा की वजह से ना, क्या होता है ना वैसा, तो उसे कहते हैं सॉइल इरोजन्स और डिग्रेडेशन। दूसरा होता है कि जो सॉइल से उसकी जो क्वालिटी वो कम हो जाना। ओके, उसे भी क्या कहते हैं, सॉइल की अगर क्वालिटी कम हो जाती है तो उसको भी हम क्या कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड अ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल टू ऑब्टेन अ हायर एग्रीकल्चर एल्ड केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स एंड वेडेसाइड्स। ओके, एक्सेट्रा। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की क्वालिटीज है वो कम हो जाती है, सॉइल फर्टिलाइजर नहीं रहती, या एक जगह की अच्छी सॉइल क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से है, तो वो किस में चली जाती है, तो रिवर में चले जाते हैं। बारिश के वक्त हम देखते हैं ना बहुत ज़्यादा सॉइल होती है, वो कहीं ना कहीं रेनफॉल की वजह से इसमें मिक्स हो जाती है, रिवर में मिक्स हो जाती है ना, तो मतलब उसका क्या होना, तो इरिजेंस हो जाना। ओके, उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है, सॉइल तो मतलब जो पूरे मिनरल्स है वो कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या होने उगते, फर्टिलाइजर नहीं रहती, और तो और वहाँ पे फिर कोई भी अनाज नहीं उगता, कोई भी प्लांट नहीं उगता। सॉइल कंजर्वेशन भी करना जरूरी है। अगर सॉइल इरिजेंस होती है या डिग्रेडेशन होता है तो सॉइल को कंजर्वेशन करना भी जरूरी है। अगर सॉइल ना हो तो हम प्लांट कैसे उगाएंगे, एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, एग्रीकल्चर ने किए तो हम खाएंगे क्या, राइट ना। तो सॉइल कंजर्वेशन भी जरूरी है। तो सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है कि सॉइल को हमें संभालना है, उसको फर्टाइल करना है अच्छे से, सॉइल को हमें संभाल कर, मतलब ज़्यादा केमिकल नहीं डालना है, तो नेचुरल प्रोडक्ट से ही हमें एग्रीकल्चर करना है। कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इज नेसेसरी टू कंजर्व द नेसेसरी ऑफ प्रोटेक्ट अ फर्टाइल सॉइल्स फार्म लैंड्स फ्रॉम गेटिंग अ वे वॉश्ड आउट ड्यू टू द रेन। अगर रेन की वजह से वॉश्ड आउट हो गए ना, तो क्या होगा, कंजर्वेशन नहीं होगा। कंजर्वेशन हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसी को कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन, और वो हम बहुत टाइप से कर सकते हैं, अलग अलग उसके लिए हम माइंड सेट यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसमें से सबसे पहले ऐसा है कि हम केमिकल्स ना यूज़ करें एग्रीकल्चर करते वक्त, क्योंकि एग्रीकल्चर सॉइल ही हमें बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन करनी होती है। बाकी अगर बिल्डिंग के लिए अगर कुछ यूज़ करते हैं ना, बाकी चीज़ों के लिए अगर सॉइल कुछ यूज़ करते हैं, तो उसका हम इंपॉर्टेंट नहीं रखते, क्योंकि वहाँ पे सॉइल का इंपॉर्टेंस नहीं होता। सॉइल का इंपॉर्टेंस कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग में। ओके, ना चलो आगे की पॉइंट देखते हैं हम। ओके, ना सीसीटी एंड ये क्या है, तो ये ऑफरेस्टेशन होते हैं, सीसीटी होते हैं, सॉइल कंजर्वेशन के लिए होते हैं। बहुत जगह हमें अभी इंडिया में भी और अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं कि ऐसी चीज़ें की जाती है, उसकी वजह से क्या होती है, सॉइल कंजर्वेशन होती है। अभी सीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूस काउंटर स्ट्रेंच। ओके, मतलब जो काउंटर्स होते हैं, काउंटर का होते हैं एक 1 to 1 एक माउंटेन है, उसकी अप टू अप एक लेयर्स होती है, उसे कहते हैं हम काउंटर। और जो काउंटर पे हमें जो लेयर्स होती है, मतलब इन शॉर्ट जो गलियाँ होती है राउंड शेप में, उनमें से हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है। और एग्रीकल्चर करते समय अगर ऊपर पानी गिरता है तो नीचे हम वो क्या करते हैं, तो बचाते हैं, उसके नीचे हम बचाते हैं। उसकी वजह से क्या भी होता है, सॉइल भी क्या होती है, तो ऊपर वाली जो सॉइल है फर्टाइल सॉइल नीचे आती है, और सॉइल कंजर्वेशन अच्छे से होता है। ओके, ये 3 मेथड है सॉइल कंजर्वेशन के। काउंटर बंडिंग अभी एक अच्छा उपाय है।
ओके, काउंटर बंडिंग में क्या करते हैं हम, एक माउंटेन की तरह जो एक माउंटेन की जरा जो लैंड होती है, तो लैंड पे हम क्या करते हैं, बांध लगाते हैं। उसके वजह से जो होती है सॉइल कंजर्वेशन अच्छे से होती है पूरी तरह से। एक सॉइल है जो रिवर के पानी में मिल नहीं जाती, तो वो क्या होती है, सेफ रहती है, सेव रहती है। ओके, तो चलते हैं आगे तक। तो इस तरह से हमारा सॉइल जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आपको आई होप समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में और जो इम्पोर्टेंट है वही लिया है, मतलब आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो तो आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। इसी के साथ ये क्योंकि रिकॉल था एक हिसाब से, पूरी तरह से मैंने जो पॉइंट टू पॉइंट हो आपको नोटिस नहीं किया है, लेकिन जितना भी ज़रूरी है आपको मैंने वो पूरा समझा है। आप ये लेसन देख के इजीली आपकी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश कर सकते हो। आपको एक्सरसाइज फिनिश करने के लिए आसान हो जाएगा। और एक्सरसाइज की वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और चैनल से जुड़े रहना है। आपके लिए हर एक जो लेसन है वो आते रहेंगे। स्टैंडर्ड 7 है, स्टैंडर्ड 8 9 सब आते रहेंगे। तो क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और फिर से मिलेंगे। तो टेक केयर एंड बाय बाय।